इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी यूथ से बहुत ज्यादा डायरेक्ट जो है वो टॉक कर रहा है, डिस्कस कर रहा है और उनसे स्टार्टअप्स की बात कर रहा है और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। इधर से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जो हैं, जिन्होंने अपनी यूथ को पॉलिटिकली अवेयर करने में तो बहुत काम किया है, लेकिन बिजनेस के हवाले से अवेयर करना ज्यादा जरूरी है। इंडिया के अंदर एक एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है कि वहां पे अब इवन के चाइनीज भी वहां पे जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जा रही है कि वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वहां पे आप बिजनेस करें और वहां पे आप कारोबार करें और वहां पे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भारत के मेक इन इंडिया के प्रोग्राम की तारीफ कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेक इन इंडिया के तहत भारत विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए कई सारी ऑफर देता है। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने की वजह से भी मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से कई सारी विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू भी कर दिया है। इसकी वजह से भारत के कई सारे स्टार्टअप को फायदा हुआ है। इसकी वजह से भारत के कई सारे स्टार्टअप पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में कामयाब भी हुए हैं। आज की तारीख में भारत के कई सारे स्टार्टअप $1 बिलियन की मार्केट कैप को पार कर चुके हैं। भारत को मिली इसी कामयाबी को लेकर पाकिस्तान मीडिया भारत की तारीफ कर रहा है और साथ में अपने ही देश की सरकार को लताड़ भी रहा है। पाकिस्तान मीडिया को इस हकीकत में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि विदेशी कंपनियों को पाकिस्तान में निवेश करने के लिए कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है। पाकिस्तान में अगर स्टार्टअप की भी बात करें तो उनको भी कोई खास सफलता नहीं मिलती। विदेशी कंपनियों का पाकिस्तान में नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और यही वजह है कि कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में निवेश करके वो जोखिम उठाना नहीं चाहती। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। स्टार्टअप्स मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनकी क्वांटिटी देख रहा था। कितने बड़े बड़े पैमाने पे स्टार्टअप्स इंडिया में होते हैं और पाकिस्तान में किस तरह के स्टार्टअप्स हैं। और मुझे जब मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च की और देखा तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के स्टार्टअप्स थे और आई वाज शॉक्ड टू सी ऑल दिस। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के वजीर आजम, वो स्टार्टअप स्किल, रीस्किल, अप स्किल की बात कर रहे थे कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम एक लेके आए। लेकिन वहाँ उन्होंने वो भी बेसिकली यही है जो जिसे आप बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप स्टार्ट आइडियाज लेके आए और पैसे ले जाएं। लेकिन मैं स्केल देख रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पे एक मैं इंडिया की कंपनी है 197 जिसे पेटीएम है, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड शॉपिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की है। इसकी जो टोटल फंडिंग है 197 की, दैट इज $4.4 बिलियन की स्टार्टअप है। दिस इज जस्ट वन। फिर एक मैं देख रहा था ओला कैब्स। ओला कैब्स जो है ये एक इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन है, टोटल इसकी जो फंडिंग है दैट इज $3.8 बिलियन। इसी तरह और भी जैसे कि इंडस्ट्री ट्रैवल एंड टूरिज्म की एक कंपनी थी OYO, दैट इज $3.2 बिलियन। इसी तरह एक और है इंडिया की एनर्जी में कंपनी है रीन्यू पावर, $2.8 बिलियन। ये मैं जस्ट बड़ी बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट जो मैंने रिसर्च की मेरे सामने आई चीजें। और ये स्नैपडील एक है जो कॉमर्स एंड शिपिंग है, दैट इज $1.8 बिलियन की। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ऑन दी अदर हैंड जब मैंने पाकिस्तान में इसको थोड़ा देखने की कोशिश की स्टार्टअप्स के हवाले से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई समझने में कि एक जो स्टार्टअप मेरे सामने आ रहा है दैट इज Zameen.com, जस्ट $29 मिलियन। दिस इज अ प्रॉपर्टी वेबसाइट जिन्होंने पहली दफा पाकिस्तान में ये सारा जो प्रॉपर्टी का डाटा है इसको डिजिटाइज किया और इनका जो ओवरऑल डिस्क्लोज वेंचर कैपिटल फंडिंग जो भी होती है $29 बिलियन की है। वैसे इनकी जो वैल्यू है एस्टिमेटेड वो $80 मिलियन है। अच्छा, उसके बाद एक और मैंने कंपनी देखी एयरलिफ्ट के नाम से $14.2 मिलियन। मतलब दैट इज वेरी स्मॉल कंपनीज है। फिर रोजी पी के $8.5 मिलियन, पाइकिया एक सर्विस है ये जो डिलीवरी वगैरह देते हैं घरों में, $5.7 मिलियन। फिर एक फिंजाय कंपनी, छोटी कंपनी ऑब्वियसली, पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए $2.5 मिलियन। इसी तरह छोटी छोटी कंपनी। लेकिन उधर आपको जो सबसे बड़ी कंपनी नजर आ रही है दैट इज मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। सो इट मींस कि जो जो मैं जिसको मैं समझा हूं और मैं समझ रहा हूं और मैंने समझने की कोशिश की कि एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी यूथ से बहुत ज्यादा डायरेक्ट
जो है वो टॉक कर रहा है, डिस्कस कर रहा है और उनसे स्टार्टअप्स की बात कर रहा है और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। इधर से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जो हैं, जिन्होंने अपनी यूथ को पॉलिटिकली अवेयर करने में तो बहुत काम किया है, लेकिन बिजनेस के हवाले से अवेयर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सारी की सारी यूथ पाकिस्तान में जो है वो तो देख रही थी इमरान खान की तरफ कि जॉब्स लेके आएंगे इमरान खान ने, मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा, ये करोड़ नौकरी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। खैर जॉब्स वो तो ही ले ऑफ होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ कोविड। फिर इन्होंने कुछ अपने प्रोग्राम्स बदले जिसकी वजह से मजीद चीजें जो है वो ले ऑफ हो गई। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आया जिसको मैंने समझा कि देख रहा था कि इंडिया के अंदर 2018 में 2018 में 50,000 स्टार्टअप्स थे और जबकि 2000 और फिर जिसमें आप ये कह लेंगे जिसमें 9,000 तो सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स थे। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनकी नेचर अलग है, या वो खाने पीने वाले हैं या इस तरह के हैं। इंडिया में भी इस तरह के हैं, लेकिन हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के स्टार्टअप्स हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि जो मुझे चीज़ नज़र आई है पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, पाकिस्तान का जो ज़्यादातर लोग हैं या जो माँ बाप होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों से जब बात करते हैं तो वो यही सोचते हैं हमें नौकरी मिल जाए, बस हमें नौकरी मिल जाए। नौकरी से आगे वो कुछ नहीं सोचते। उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में क्योंकि काम कम करना पड़ता है, फिक्स पे आ जाती है, आपको सारा कुछ हो जाता है, दोपहर को 1-2 बजे फारिग भी हो जाते हैं तो ऐशाशी बाशी भी चल जाती है। सो ये है वो माइंडसेट। और ये कोई नहीं कहता कि हमें जॉब बिजनेस करना है। मैं ओवरऑल मुआशरे की बात कर रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान में बिजनेस माइंड के लोग नहीं है या बिजनेस के वाले से बात नहीं की जाती। कराची, लाहौर, पेशावर और बहुत सारी जगहों में बहुत बड़े लड़के, यंग लड़के बिजनेस कर रहे हैं, बड़े कामयाब बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि वो चंद एक लोग होंगे ना। हमें तो ये मुआशरे में लार्ज स्केल पे इस चीज़ को लेके जाना है कि भाई अगर इतनी बड़े बड़े हमें स्टार्टअप्स करने हैं तो फिर आप ये कह लें कि आप और टेक बेस्ड स्टार्टअप्स होने चाहिए, क्योंकि जब एक जो स्टार्टअप जो बंदा करता है वो तो आगे से 1,000 नौकरी भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक जो जॉब कर रहा है वो तो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। सो हमें लोगों को, जैसे मैं एक अमेरिका का सर्वे देख रहा था कि तकरीबन 1.7% जो यूथ आ रही थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपनी नौकरियां जो है छोड़ दी हैं। दैट मीन्स कि दे आर डूइंग द बिजनेसेस और वो उन चीज़ों में जा रहे हैं। सो आज की जो चीज़ है, जिस तरह इंडिया के अंदर एक एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है कि वहाँ पे अब इवन के चाइनीज़ भी वहाँ पे जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जा रही है, कि वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वहाँ पे आप बिजनेस करें और वहाँ पे आप कारोबार करें और वहाँ पे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और पुराना है लेकिन अब वो जारी बात, अब कुछ साल पहले शुरू किया, फिर आहिस्ता 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 उसको इतना पब्लिसाइज किया कि वो लोगों तक पहुंच गई। जबकि पाकिस्तान की जो हमारे वजीर आजम है, उन्होंने रिसेंटली एम्बेसीज को बड़ा झाड़ पे लाई कि देखो इंडिया कितना आगे चला गया, वो किस तरह लोगों को लेके आते हैं और तुम क्यों नहीं लेके आते। सो जो मैंने चीज नोट की कि जो स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं वो स्टार्टअप्स बिल्कुल डिफरेंट नेचर के स्टार्टअप्स हैं, और जो स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नेचर के स्टार्टअप्स हैं। ये एक थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग चीज भी थी और उसका स्केल का भी फर्क था। जारी बात है पॉपुलेशन पाकिस्तान में कम है, लेकिन जब आप अपने स्टार्टअप की ग्लोबल ओरिएंटेशन रखते हैं तो फिर आप वो अपनी सिर्फ अपने लोगों के लिए तो नहीं करते, वो तो आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया के लिए आप वो स्टार्टअप्स होते हैं। सो ये जो चीजें हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह बात नहीं की जा रही, या उनसे बात करनी है कि भाई तुम्हें जो है वो। और जो मैंने स्टार्टअप्स देखे, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में कामयाब नौजवान प्रोग्राम क्या था, मैंने कुछ देखे कि वो कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने रेहड़ियां लगाई हुई हैं सब्जी वाली, और कल वो मजाक ही है लेकिन वो किसी ने मेरे से शेयर की, उन्होंने कहा जिनके पास डिग्रियां हैं वो क्रीम टैक्सी चलाते हैं, जिनके पास पता नहीं फेक डिग्रियां हैं वो जहाज चला रहे हैं, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ जोक सम पीपल शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, वो मेरे अभी ज़हन में इत्तेफाक से आ गया। सो द पॉइंट व्हाट आई लुक्ड इट के नरेंद्र मोदी वाज टॉकिंग फॉर टू इंडियन यूथ कि स्किल इंडिया मिशन पे हम स्किल रीस्किल और अपस्किल की बात करें, लोगों को